हरी सिंह अनिल के पास जाता है और उससे कहता है क्या, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आप एक पहलवान की तरह लगते हो, आप एक पहलवान की तरह दिखते हो। A little friendly helps in making friends, और वो ये सोचते हुए ये बात कहता है कि थोड़ी चापलूसी करने से, अगर आप किसी की थोड़ी चापलूसी करते हैं तो आप अगले व्यक्ति के दोस्त बन सकते हैं, यानी उसको अगर दोस्त बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी चापलूसी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पीपल इन द सोसाइटी हु लाइक्स टू बी फ्लैटर्ड, हु लाइक्स टू बी फ्लैटर्ड। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें चापलूसी पसंद नहीं होती, ठीक है। सो तो ही रिप्लाइड, वो उत्तर देता है जब हरी सिंह उससे कहता है कि आप पहलवान की तरह लगते हो, तो वो उत्तर देता है सो डू यू, ठीक है। तो क्योंकि वो कवि है, ही नो हाउ टू रिप्लाई। हरी सिंह ने जब उससे कहा आप पहलवान की तरह दिखते हो, तो जो अनिल है, अनिल उससे बोलता है सो यू डू, मतलब तुम भी पहलवान की तरह लगते हो, तुम भी पहलवान की तरह लगते हो। और विच कुड बी ऑफ फॉर अ मोमेंट, और ये बात जो उसने कहा कि तुम भी पहलवान की तरह लगते हो, इस बात से क्या हो गया कि इस उत्तर ने कुड बी ऑफ फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए मुझे निरुत्तर कर दिया। कुड बी ऑफ वाला होता शांत करना, मतलब जब उसने कहा तुम भी पहलवान की तरह लगते हो, तो मेरे पास कोई उत्तर था ही नहीं। ये बात कौन बोल रहा है? हरि सिंह। हरि सिंह कहता है कि जब उसने कहा तुम भी पहलवान की तरह लगते हो भैया, तो आई हैड नो रिप्लाई, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, ठीक है। और फिर बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय आई वॉज रेदर थिन, ठीक है। और वो इसलिए मेरे पास उत्तर नहीं था, क्यों? क्योंकि मैं रेदर थिन का मतलब होता है पतला होना, रेदर का मतलब अपेक्षाकृत, और थिन का मतलब होता है पतला होना। तो उस समय मैं थोड़ा पतला था। अब सोचो एक व्यक्ति ठीक ठाक बॉडी का है, उससे अगर मैं कहूं कि आप पहलवान दिखते हो, तो उसके लिए तो ये बात ठीक लगती है, लेकिन वो भी अगर मुझको कहते, ठीक है, तो वो थोड़ा कहीं न कहीं हास्यास्पद लगता है। दैट वुड बी क्रिटिसाइज, ठीक है। आगे देखो, तो इसके बाद होता क्या है, आई सेड मॉडेस्टली। अब डियर स्टूडेंट्स, अब मॉडेस्टली का मतलब क्या होता है? विनम्रता पूर्वक। मैंने विनम्रता पूर्वक उससे कहा, क्या कहा? वेल, अच्छा, आई टू रेसल अ बिट, अच्छा, आई टू रेसल अ बिट, मतलब आई मैं डू करता हूँ, रेसल मींस होता कुश्ती लड़ना, अ बिट मींस थोड़ा। तो मैंने कहा मैं थोड़ी कुश्ती लड़ता भी हूँ सर, मैं अगर पहलवान की तरह दिखता हूँ तो उसका कारण ये है कि मैं थोड़ी कुश्ती लड़ता भी हूँ, और जो कुश्ती लड़ेगा तो फिर वो तो दिखेगा ही, यदि था नहीं वो पहलवान, ठीक है। तो उसने पूछा, किसने? अनिल ने, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम? तो मैंने उत्तर दिया हरि सिंह। उसने पूछा व्हाट इज योर नेम, मैंने तुरंत उत्तर दिया क्या? हरि सिंह, आई लाइक। लेकिन सही बात तो ये है कि मैंने झूठ बोला, मैंने झूठ बोला। हरि सिंह मेरा नाम नहीं है, हरि सिंह मेरा नाम नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे उसने पूछा वैसे ही मैंने अपना नाम बता दिया बिना हिचके हुए। और जब किसी बात को आप बिना हिचके हुए बताते हैं तो अगला व्यक्ति तुरंत उसको स्वीकार कर लेता है, ठीक है। और अगर आपने हेजिटेशन दिखाई तो निश्चित तौर पे अगला व्यक्ति शंका करेगा और यू विल बी कॉट, यू विल बी कॉट मींस पकड़े जाओगे, ठीक है।
I took a new name every month. अब हरि सिंह बताता है हर महीने में अपना एक नाम बदलता हूँ। हर महीने मैं अपना नाम बदलता हूँ, ठीक है। और दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, और ये चीज बार बार नाम का बदलना क्या करता है, मुझे पुलिस की पकड़ से दूर रखता है, ठीक है। हरि सिंह का जहां तक सवाल है, as far as हरि सिंह was concerned, he used to change his name in every month. That's why he was able to escape from the police. वो अपने आप को पुलिस की पकड़ से बचा पाता है, क्यों? क्योंकि वो हर महीने अपना नाम चेंज करता है। सो हरि सिंह उसका रियल नेम नहीं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉइज, ठीक है, और मेरे जो पुराने एम्प्लॉइज थे, ठीक है, और एम्प्लॉय मींस होता है एक प्रकार से कर्मचारी, लेकिन यहाँ पर मतलब है वो लोग जिनके साथ मैं पहले रहता था और जिनको मैंने पहले ठगा, जिन लोगों के साथ मैं पहले रहता था और जिन लोगों को मैंने पहले ठगा, उन लोगों की पकड़ से दूर रहने के लिए मैं करता क्या था, हर महीने अपना नाम, ठीक है। ये बात पहले की, ठीक है। आज के समय में आधार कार्ड चलता है और वो आधार कार्ड के द्वारा पकड़े जाओगे, ठीक है। पहली बात तो नाम चेंज होता नहीं है, चेंज अगर उसमें थोड़ा बहुत होता है तो टाइटल होता है, ठीक है। अगर टाइटल चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, और पता चेंज हो जाएगा, बट आधार नंबर तो नहीं चेंज होगा प्यारे बच्चों। आधार नंबर तो वही रहेगा, तो आधार नंबर के थ्रू तो आप पकड़े जाओगे, ठीक है। यू मे चेंज योर नेम बट यू कैन नॉट चेंज योर आधार नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, why did Hari Singh used to change his name? तो उत्तर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी? क्यों अपना नाम बार बार बदलता था? तो सीधा बोलो ना, यू कैन रिप्लाई व्हाट he used to change his name to escape from the hands of police and his former masters. तो that should be underlined. इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लो, क्लियर है। अब इसके बाद होगा क्या है डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर पेंटिंग। इसके बाद अनिल ने क्या किया, ठीक है, वेल ऑयल्ड रेसलर्स का मतलब होता है चिकने चुपड़े पहलवानों के बारे में उसने बात किया, हु वर पेंटिंग, जो पेंटिंग कर रहे थे। पेंटिंग का मतलब एक प्रकार से होता है गुर्राना, ठीक है, घुड़कना। जो पहलवान होते हैं जब वो पहलवानी ले जाते हैं तो पहलवानी जाते समय वो क्या करते हैं, ताड़ ठोकते हैं, ठीक है। आपने कभी खड़ी को देखा है? जब वो स्टेज पर जाते थे तो खूब चिल्लाते थे, क्यों? इन दैट वे ही यूज्ड टू शो व्हाट ही हैड, उनके पास क्या है उस चीज को दिखाते थे और वहां पर जाकर के वो अन्य पहलवानों को ललकारते थे, ठीक है। तो अनिल सिंह जो है ना, वो अन्य पहलवानों के बारे में बात करता है, जो पहलवान को दहाड़ते हैं उनके बारे में, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे को उठाते हैं और पटकते हैं, उठाते हैं और पटकते हैं, उन पहलवानों के बारे में अनिल सिंह बात करता है, ठीक है। आई डिड नॉट हैव मच टू से, लेकिन मैंने कहा सर
इस बारे में मेरे पास बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है। और अनिल वॉक अवे, और अनिल वहां से चला गया, और जब अनिल वहां से निकला वहां से रेसलिंग में से, तो आई फॉलो कैजुअली, ठीक है। और जब अनिल वहां से चल दिया तो मैं भी क्या किया, मैं भी धीरे धीरे मैंने उसका फॉलो कर लिया, पीछा कर लिया। फॉलो मींस पीछा। कृष्णा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉलो? टू चेस, टू चेस, because you are studying in an English medium school, that's why you should know the meaning in English, okay? Always try to speak into English slowly and slowly, you will be able to speak into English well, ठीक है। आगे देखो, he said, उसने कहा हेलो अगेन। जब मैं उसके पीछे चलने लगा तो उसने एक बार कहा क्या, हेलो अगेन, एक बार फिर हेलो। तो आई गिव यू माय मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और जब उसने कहा हेलो हेलो अगेन, तो मैंने क्या किया, मैं उसको देख करके मुस्कुराने लगा। जब अनिल हेलो बोलता है ना, तो हरि सिंह अनिल को देख करके मुस्कुराने लगता है। हरि सिंह began to smile, seeing Anil, और I want to work for you, I said, और तुरंत मैंने बोल दिया, Sir, I want to do the work for you, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, because I am jobless। किसने कहा? Who said? Anil said or Hari said? Who said to whom? Hari Singh said to Anil. He requested, sir, I want to do the work for you. So Anil तुरंत उत्तर देता है, but I can't pay you. You want to do the work for me, it's good. But dear friend, I am not able to pay you. तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो, अच्छी बात है। तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपका भुगतान नहीं कर सकता हूँ, because I am poor, I have not much money, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है ही नहीं कि मैं आपका भुगतान कर पाऊंगा। भाई कोई लेबर आए मेरे पास और गए, सर मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ, स्वागत है, you can do the work for me, but mind that I am not able to pay you, मैं आपका भुगतान नहीं कर पाऊंगा। हाँ, जो खाता हूँ वो प्रेम से खिलाऊंगा, विद लव, प्रेम के साथ, ठीक है। आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, खाने को मिलेगा, पर एक चीज नहीं मिलेगी, क्या? पैसा, ठीक। अगर है तो ठीक। आर यू रेडी? You are not ready. यार क्या कहना? तो with that the first paragraph, in fact paragraph 1 to 11 has been finished. I thought that over for a minute. जब अनिल ये बताता है कि भैया मैं आपका भुगतान नहीं कर पाऊंगा, तो हरि सिंह 1 मिनट तक सोचता है। क्यों आंचल? कौन सोच रहा है? अनिल सोच रहा है। हरि सिंह जो है वो 1 मिनट तक सोचता है, और इसके बाद perhaps I had misjudged my man, और मैंने सोचा कि यार शायद मैंने गलत व्यक्ति का चुनाव किया है। If he does not have to pay me, what did he have in his house? हाँ, अगर इसके बाद मुझे भुगतान करने के लिए ही नहीं है, माल नहीं है, तो इसके घर में क्या होगा? हरि सिंह सोचता है कि मैंने कितने बेकार आदमी का चुनाव कर लिया है, जब इसके पास कुछ माल है ही नहीं, तो इसके घर में क्या होगा? जब ये भुगतान नहीं कर सकता तो घर में क्या होगा? ठीक है। और आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा, क्या यू हियर मी?
पूछा, सर क्या आप मुझे खाना तो खिला सकते हो ना, कम से कम खाना तो खिला सकते हो ना। तो उसने पूछा क्या यू कुक, हम खाना खिला सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताओ क्या तुम खाना बना सकते हो। मैं खाना खिला सकता हूँ, मेरे यहाँ चावल है, गेहूं है, सब कुछ है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कोई बनाने वाली हमारे यहाँ नहीं है, और दैट्स व्हाई मैं तो तुमको बना करके दे दूंगा। इफ यू कैन कुक देन यू आर वेलकम। उत्तर से इफ यू कैन कुक देन यू आर वेलकम। ठीक है, तो आई राइट अगेन, आई मैं, असल में मैं नहीं, ये बात हरि सिंह है, जहां पर मैं बोलूं तो समझ लो हरि सिंह, इस समय हरि सिंह मैं ही हूं। ठीक है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू स्टोरी। ठीक है, तो नरेटर तो हरि है ना। तो मैंने एक बार फिर झूठ बोल दिया, जब उसने मुझसे कहा खाना बता सकते हो, मैंने झूठ बोला और मैंने कहा यस आई कैन कुक। हाँ सर, मैं खाना बना सकता हूँ, मैं खाना पका सकता हूँ, बढ़िया एक क्लास का। ठीक है, आई कैन कुक व्हाट एवर यू लाइक। श्रेया गुप्ता, श्रेया यादव, व्हाट एवर यू लाइक, आई कैन कुक थाली। ठीक है, आई कैन कुक खिचड़ी, आई कैन कुक चाउमीन, आई कैन कुक what Maggi is very easy. ठीक है, and I can cook कचालू भाजी, that is also easy. और वो कचालू जो है ना, हो सकता है कुछ जगहों में नाम अलग हो, आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे, ये कचालू ही चलता है ना, और उसको हम बना के देंगे और आपका पेट भी भर जाएगा। अब मजा भी आएगा, इसकी गारंटी। हाँ, ठीक है, और अब इस सर्दी आ रहा, सर्दी कचालू का ही मौसम होता है। ठीक है, दिव्यांशी आप नहीं बोलते, हम बोल रहे हैं कि आप नहीं खाती हो। Why are you sad? What is your problem? मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो बात नहीं समझ पाती हो कि तुम चाइनीज में समझो? तो जरा बोलती क्यों नहीं? ठीक है भैया, नेक्स्ट। तो मैंने झूठ बोला और मैंने कहा यस सर मैं खाना पका सकता हूँ। तो उसने कहा इफ यू कैन कुक, अगर तुम खाना पका सकते हो तो देन मेबी आई कैन फीड यू, तो मैं आपको खाना खिला सकता हूँ। अगर तुम खाना बना सकते हो, पका सकते हो, तो मैं आपको खाना। और ही टू मी टू हिज रूम, और वो मुझको कहाँ ले गया? अपने कमरे में लेकर के गया। और कहाँ? उसका कमरा कहाँ पे है? मार्केट में है, ओवर द जमुना स्वीट शॉप। दिस विल बी आस्क्ड, इस दुकान का नाम बोलना जमुना स्वीट शॉप, और ये जो मिठाई की दुकान है इसी के ऊपर उसका मकान है। नीचे जमुना स्वीट शॉप है, बगल में सीढ़ी लगी हुई है और उस सीढ़ी से ऊपर कमरा है। अब समझ गए कैसे मकान है वो? मार्केट बना हुआ है, जमुना स्वीट शॉप नीचे चलती है, बगल से एक सीढ़ी है और ऊपर फिर कमरा है। ठीक, और तो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर उसका कमरा है। और टोल्ड मी, उसने कहा कि आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और अगर आप सोना भी चाहते हो यहाँ पे तो आप बालकनी में सो सकते हो। हमारे यहाँ रहो, हमारे यहाँ काम करो, हमारे यहाँ खाओ, और एक काम और है, बालकनी में चाहो तो सो भी सकते हो। बट लेकिन तमील आई को, इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद 2-3 बज गए। इसके बाद सामान आया, सब खाने पीने के लिए जो भी सामान बनाया गया। ठीक है, तो अनिल सारा सामान अगर के देता है और हरीश कहता है ये लो सामान, ये है गैस, ये है बर्तन, और खाना बनाओ। इंटरव्यू शुरू। अब खाना इसने बनाया
और खाना कैसे बना, बट द मील आई कुक्ड, लेकिन जो खाना मैंने बनाया दैट नाइट, उस रात, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बहुत ही भयानक खाना, बहुत ही भयानक। असल में टेरिबल का संबंध भयानक से होता है, डरावना होता है, और अगर भोजन डरावना हो तो समझ जाओ कि गड़बड़ हो गया, ठीक है। किसी में मिर्च ज्यादा हो गया है, किसी में नमक ज्यादा हो गया है, या भोजन जल गया है, तहरिया बनाओ और अगर वो जल जाए तभी बेकार लगेगा, ठीक। तो जो खाना मैंने बनाया वो निश्चित तौर पे बहुत ही भयानक था, और बिकॉज क्योंकि अनिल गेव इट टू अ स्टेड ऑफ, जब मैंने खाना परोस करके दिया और कहा भैया अनिल ये लो खाना खा लो, तो उसने क्या किया, एक दो कौर मुंह में डाला और इसके बाद उठा करके गया, और गली में जो कुत्ते थे, स्टेमिस आवारा, स्टेमिस आवारा, और डॉगिन्स कुत्ते, जो फालतू कुत्ता उसके पास था नहीं, पेट डॉग नहीं था, दैट्स व्हाई ही गिव द फूड टू हूम इंस्टेड ऑफ, उसने किसको भोजन दिया, इंस्टेड ऑफ उसने भोजन दे दिया, एंड टोल्ड, और उनसे कहा कि और उसने कहा यहाँ दफा हो जाओ, यहाँ से विशाल, यहाँ से दफा हो जाओ, ठीक है। ये बात किसने कही, अनिल ने।